आपकी जरा सी लापरवाही से पेशेंट की जान भी जा सकती थी। जैसे कि ये और डॉक्टर पंडित तो बड़े दूध के धुले हैं। डॉक्टर पंडित हमारे यहाँ के सबसे काबिल और सबसे सीनियर डॉक्टर, लेकिन इस डॉक्टर नीलेश को डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं सही मौके और सही वक्त की तलाश में तुम्हें देर ना हो जाए। रिपोर्टर विवेक, आप अपने सभी पेशेंट्स का ध्यान ऐसे ही रखते? सभी का तो नहीं, पर किसी एक का ध्यान रखने की कोशिश करता। क्या 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 कहा तुमने? एमआरपी हॉस्पिटल? अरे ये तो वही हॉस्पिटल है। वही से क्या मतलब है तुम्हारा? सर पिछले साल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो स्कैंडल हुआ था, उस स्कैंडल में इस एमआरबी हॉस्पिटल का नाम है। इन बेवकूफों को लगता है कि डॉक्टर ने अपेंडिक्स के साथ साथ कहीं तुम्हारी किडनी भी न निकाल दी हो। राकेश, देखो बॉस के पास तो गाड़ी है, बाकी लोगों के पास गाड़ी नहीं है। उनको टैक्सी में, स्कूटर में, जैसे भी हो देख लेना। बाद में आके मिलता हूँ। हाँ मैं आईसीयू गया था अभी, अनीता से मिलने, मालूम पड़ा उसे रूम में शिफ्ट कर दिया। हाँ, यानी कोई खतरे की बात तो नहीं ना? नहीं, अभी उसी की तो रिपोर्ट्स पढ़ के आ रहा हूँ मैं सारी की सारी। 5-6 दिन की बात है, स्टिचेस वगैरह कट जाएं उसके, फिर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। सिंपल। यार तुम डॉक्टर लोग सिंपल तो ऐसे कहते थे, उसे कोई बात ही नहीं है। आम आदमी के लिए ये अस्पताल, ऑपरेशन का चक्कर, चीर-फाड़ बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, और तुम प्रेस वाले जो कलम लेके सोसाइटी की चीर-फाड़ करते रहते हो, वो मुश्किल काम नहीं होता। वो अलग बात है। चल चल, मुझे राउंड पे जाना है अनीता से। हाय अनीता, हाउ आर यू? हाय डॉक्टर नीलेश, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। हाँ, देखा, इसे कहते हैं असली ऐश। 24 घंटे डॉक्टर नर्स तो सेवा में हाजिर हैं ही, ऊपर से अकेले अकेले बैठ के माल भी उड़ाया जा रहा है। अरे आप दोनों भी शुरू हो जाइए, देर किस बात की? मैं तो खाना खा के आया हूँ। हाँ, विवेक का फास्ट। मेरा फास्ट? मैं तो कभी फास्ट रखता नहीं, तुमने कहा क्यों ऐसा? अच्छा, पर तेरा चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है सुबह से तूने कुछ खाया नहीं हो। इनके चेहरे में मत जाइए, बहुत बड़े छुपे रुस्तम है ये। वैसे भी ये तो आप की तरह खा पी कर आए होंगे, मैं तो इनके चेहरे से इनके मन की बात जान लेती हूँ। गुड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नो टेंशन। खाओ खाओ, अकेले अकेले खाओ। हाँ हाँ, इस हॉस्पिटल के सादे नीरस खाने में किसे इंटरेस्ट होगा? क्यों, कुछ खाने में क्या खराबी है? हाँ विवेक, कोई खराबी है इसमें? बिल्कुल नहीं, मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आती। हाँ, आप तो अपने दोस्त की हाँ में हाँ मिलाएंगे। एक बार ये खाना आपको खाना पड़ जाए तो आपको नानी याद आ जाए। नो मिर्ची, नो मसाला, नो सॉल्ट, गॉश। बट इट्स गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, पूरे 10 दिन तक तुम्हें ये खाना ना खिलाया ना, फिर देखना। या विवेक, मुझे बुला लिया करना ना अपने ऑफिस में, लंच करने वहीं आ जाया करना। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को देखने राउंड से निकलना है। डॉक्टर नीलेश, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? पिछले साल हॉस्पिटल में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का स्कैंडल हुआ, उसकी सच्चाई के बारे में।
मैं इस बारे में उतना ही जानता हूँ जितना तुम जानती हो, विवेक जानता है या कोई आम आदमी जानता है। मैं सचमुच इसके बारे में कुछ खास नहीं जानता। जिसके बारे में इतना हो हल्ला मचा, कई दिन तक न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता रहा, आपने उस बात को डिस्कस तक नहीं किया? देखो अनीता, विवेक मेरा नेचर अच्छी तरह से जानता है। मैं तुमसे जिस तरह से बात कर रहा हूँ, विवेक से जिस तरह से बात करता हूँ हंस बोल के, हॉस्पिटल में जनरली और किसी से इस तरह से बात नहीं करता। काम से काम रखता हूँ। ये जो फालतू की गॉसिप है, र्यूमर्स हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता मैं सब पे। इसलिए जो हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स है, स्कैंडल है, आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता उसमें। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि एक्चुअल में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता कैसे है? अब सपोज तुम्हारी दोनों किडनियां खराब है, ओके। तो डॉक्टर क्या करेगा, किसी एक हेल्दी आदमी की एक किडनी को लेकर तुम्हारी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देगा। दिस इज हाउ इट इज डन। मगर नीलेश तभी पॉसिबल है ना जब पेशेंट की और डोनर की किडनी मैच करे। हाँ, कुछ पेशेंट्स को तो काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ता है। नॉर्मली देखो क्या होता है, इस तरह के पेशेंट्स की एक अलग से लिस्ट होती है। जब डोनर मिल जाता है उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं। डोनर मिलता है का मतलब? यू मीन टू से खुद डोनर चल के आते हैं आपके पास? नहीं, एजेंट्स पकड़ के लाते हैं पैसों का लालच देके। नहीं यार, जो लोग गरीब होते हैं वो तो बेचारे मजबूरी में देते हैं, जिसकी बहुत ही मामूली सी रकम उनको दी जाती है। बाकी असली माल तो एजेंट्स और डॉक्टर लोग उड़ा लेते हैं। क्यों? हाँ, एंड ऑल दिस इज लीगल? एब्सोल्युटली। इस तरह के लोगों को पूरी तरह समझाया जाता है भाई, बाकायदा पेपर्स में साइन कराए जाते हैं। दिस इज ऑल वेरी लीगल। लीगल माय फुट, इट्स ऑल फॉर्मेलिटी। गरीब आदमी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो लोग क्या जाने, किसी भी कागज पर साइन कर देंगे वो तो। दिस इज शेयर एक्सप्लॉइटेशन। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हम क्या करें, हम लोग पेशेंट की जान बचानी है कि नहीं। अब हम इस तरह की लीगलिटीज में पढ़ने लगे तो काम कब करेंगे? दिस इज नॉट दैट सिंपल। मगर नीलेश, ये एजेंट वाली बात समझ में आती है, ये समझ में नहीं आता कि जब पेशेंट को बगैर बताए उसकी किडनी निकाली जाती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट इज। एब्सोल्युटली ऐसा हुआ है। नहीं भाई, नहीं है पॉसिबल। देखो ये तभी पॉसिबल है जब, अच्छा मैं बताता हूँ, किसी मरीज को एक हॉस्पिटल में किसी बीमारी के लिए एडमिट किया, किसी भी बीमारी, फिर उसे एक ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उस ऑपरेशन के बहाने उस मरीज की एक किडनी को निकाल दिया जाता है। कि यहाँ पर जो मरीज आता है वो वापस नहीं जाता है जब तक इसे पूरी तरह निचोड़ न लिया जाए। ये उसे नई नई बीमारियां बताते हैं, काटते हैं, सिलते हैं। लेकिन ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हॉस्पिटल के हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। तुम्हारी दोस्त का ऑपरेशन हुआ था ना, किस लिए? अपेंडिक्स। बकवास। अपेंडिक्स। रिपोर्ट पढ़ी थी? एक्सरे देखा? रिपोर्ट नहीं पढ़ी, एक्सरे नहीं देखा, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। दिस इज नॉट ऑल दैट सिंपल। गॉड, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कोई ऐसा कर सकता है। इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। मेरे साथ भी हो सकता है। इट इज हॉरिबल। मेरी बीवी इस अस्पताल में आई थी, उसे यहाँ बाईं तरफ दर्द होता था। हाँ, हो सकता है। If everybody is involved, then it's possible. Right from doctors to nurses to ward boys, almost everyone has to be involved. इस अस्पताल की नस नस से मैं वाकिफ हूँ। यहाँ गुपचुप क्या चल रहा है सब मुझे मालूम है। मेरे ख्याल से तो इस तरह का काम जनरली छोटे मोटे प्राइवेट नर्सिंग होम्स में होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में अब इतने सारे लोग होते हैं, कब कौन कहाँ जाके किसी से कुछ भी कह दे। फिर बड़े हॉस्पिटल्स की शहर में एक रेपुटेशन भी होती है, नहीं? इस तरह का काम वहाँ पे आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। पॉसिबल है डॉक्टर नीलेश, क्योंकि मुझे मालूम है एक रिपोर्टर के हाथ एक ऐसे ही पेशेंट का केस लग गया था जिसका इसी हॉस्पिटल में, MRB हॉस्पिटल में, बिना उसकी जानकारी के किडनी निकाल दी गई थी। रिपोर्टर ने चुपचाप उसकी जांच शुरू की और उसे पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पर इसी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। उसने उस रैकेट में शामिल सभी डॉक्टर्स के नाम पता लगा लिए थे, लेकिन तभी उस रैकेट का भांडा फोड़ हो गया। रिपोर्टर और पेशेंट को भारी रकम देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया और ये मामला वहीं दबा दिया गया। ये सारा मामला इसलिए दबा दिया गया क्योंकि उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। अगर मेरे जैसा छोटा डॉक्टर इन्वॉल्व होता ना उसमें,
तो उसकी नौकरी भी जाती और लाइसेंस भी जब्त हो जाता। कौन कौन थे वो डॉक्टर्स? उनमें से कुछ का तो ट्रांसफर हो गया और कुछ जो थोड़े पावरफुल लोग थे उन्होंने अपना ट्रांसफर भी रुकवा लिया और अपने दामन पे दाग भी नहीं लगने दिया। कौन है वो? छोड़ो ना यार, क्या करना है। नहीं, उनमें से किसी एक का नाम तो बताओ। हैं कुछ बहुत ही सीनियर और बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। उनमें से एक को तो तुम भी जानते हो। You mean? Hello everybody. नीलेश, तुम मुझे कौन से डॉक्टर्स के बारे में बता रहे थे? लोग बेकार में अपनी जान काहे को जोखिम में डालते हो यार। जो बात पुरानी हो गई, उसमें काहे को गड़े मुर्दे उखाड़ते हो तुम लोग। उल्टे अनीता की जान और जोखिम में पड़ सकती है। नीलेश, देख विवेक, जो भी लोग इस रैकेट में शामिल थे, जाहिर है वो शरीफ तो होंगे नहीं। जब उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि कोई उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेंगे, जानते हो? देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम अनीता को अच्छी तरह से जानती हो। एक बार अगर उसने ये ठान लिया है कि वो इस रैकेट का पता लगा के रहेगी तो वो रुकने वाली नहीं है। लेकिन यार जानबूझ के आग में हाथ डालना कहाँ की समझदारी है यार। वो नहीं मानेगी। ओह, तुम ठीक है, तुम जो जी में आए करो। मैं दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, मैंने समझा दिया। जो करना है तुम लोग करो। तुम बाय। तू आने में इतना लेट क्यों हो गया? क्या बात है, सब ठीक है ना? यार, तुम लोगों ने वहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में क्या जिक्र छेड़ दिया, मेरी तो मुसीबत आ गई यार। क्यों, क्या हुआ? अनीता घबरा गई क्या? घबराएगी वो? तुम तो उसे अच्छी तरह से जानते हो। अब उसे सारे रिकॉर्ड चाहिए एमआरबी हॉस्पिटल के पुराने। राम सिंह जी साहब। लेजर नंबर 432 लेकर आओ। जी अच्छा। मुझे ढूंढ के लाना पड़ेगा। इस आदमी का एक बार ऑपरेशन हो तो चुका है। अरे एक बार नई बात थोड़ी है, इधर रोज ऐसा ही होता है। क्या होता है यार, इतनी जल्दी एक आदमी का ऑपरेशन तो होगा? अरे तू इधर नया है क्या? तेरे को इधर का हिसाब किताब अभी मालूम नहीं पड़ा है? क्या नई बात यार? अरे इधर रोज ऐसा ही होता है, नई बात थोड़ी है। चल उधर चल के बैठेंगे, देख दारू लाया तेरे लिए। लेकिन यार ये लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? अरे अपना क्या है, जब भी बोलेंगे तैयारी हो गई, पेशेंट को ले आओ, ले जाके फटक देंगे। अरे उस चक्कर में तू अपना मजा क्यों खराब कर रहा है? लेकिन यार डॉक्टर लोगों को यार ऑपरेशन करने का यही टाइम मिलता है क्या यार? अपनी भी वो नींद खराब करता है, हमारी भी करता है। अरे ठीक तो है ना, अपना क्या है, तू अपना मजा क्यों खराब करता है? तो दारू पीना तू यार। ये टाइम ऑपरेशन करने में कोई तकलीफ नहीं होती,
रात के सन्नाटे में चुपचाप सारा काम हो जाता है ना। सुबह तो 1000 परेशानियां, पेशेंट के घर वाले तंग करते हैं और डॉक्टर और नर्स को भी तो हजारों काम रहते हैं और एक दूसरे पे बिगड़ते रहते हैं। यार ये पेशेंट जब ठीक हो गया तो ये काय का ऑपरेशन यार? तू डॉक्टर है, तेरे को क्या मालूम पेशेंट बीमार है या ठीक है? मेरे को सब मालूम है यार, बहुत दिन से मैं इधर काम करता हूँ। क्या होता है यहाँ, कौन कौन सा धंधा होता है, मेरे को सब मालूम है। ये रात में डॉक्टर काय को ये गुपचुप ऑपरेशन करता है, मेरे को मालूम है। और कल अपने कानों से सुना हम, ये डॉक्टर ना पेशेंट के घर वालों को बोलता था कि कल ये रिलीव हो जाएगा, तो अब काय का ऑपरेशन बोल नहीं बोल। अरे होएगा, कोई तकलीफ हो उसको? तेरे को क्या कर? यार कोई तकलीफ नहीं है उसको यार। यार वो ठीक से खाता है यार, बात करता है, सोता है यार, दवा लेता है यार। उसको ये तकलीफ होता तो यार बोलता नहीं, क्या बोलता नहीं वो। ये छोटे, अरे वो जाने, उनका काम जाने, तेरे को क्या करने का है? दारू पीना। हाँ यार मेरे को क्या करना, लेकिन यार ये ऐसा क्यों कर? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना पेंट्री में बैठो। अब वो साहब हम तो उधर ही थे, नर्स ने हमको बोला इधर बैठो, तभी से हम इधर ही बैठे हैं। ठीक है ठीक है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? ओटी में सारी तैयारी हो चुकी है। वार्ड नंबर 10 के पेशेंट को लेकर फौरन पहुंचो। और सुनो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, हैं? किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, चुपचाप सारा काम होना चाहिए। ठीक है साहब, हम अभी लेके आते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, फौरन पेशेंट को लेकर पहुंच। हाँ जी, चल छोटे। यार चाय पियो। किस सोच में डूब गए तुम? यार कैलाश, मुझे लग रहा है कि ये सारी रिपोर्ट्स इतनी चालाकी से तैयार की गई हैं कि असली इशू तक किसी का ध्यान जाए ही नहीं। जैसे हर जगह लिखा गया है कि मेडिकल बोर्ड इसकी जांच करेगा, जो डॉक्टर्स में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो डॉक्टर्स हैं कौन? प्रिसाइसली यही बात तो दबा ली गई। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि इसका भांडा फूटने के बाद कुछ डॉक्टर्स का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। इतनी बड़ी साजिश। हमारे लिए अब दो बातों का जानना बहुत जरूरी हो गया है। पहली ये कि मेडिकल बोर्ड की इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची, और दूसरी उन डॉक्टर्स का क्या हुआ जिनका ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि उन डॉक्टर से हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज मिलेंगे जो हमें मदद करेंगे आगे बढ़ने में। लेकिन ये सब बताएगा कौन? अनीता को अस्पताल से इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना जरूरी है। एक मिनट रुकने दो ना। चल चल।
बॉटली लेना। अरे बॉटली तू अंदर भूल गया। यार जी मैं तेरे को पहले ही बोला था यार कि भूलना मत। चले क्या लेके आना। कौन है उधर? मैं कहती कौन है उधर? जल्दी बताओ नहीं तो कंप्लेंट कर दूंगी। जी मैं हूँ। तुम ये अंदर क्या कर रहे हो? जी वो छोटू को ढूंढने के वास्ते आया था। छोटू तो तुम्हारे साथ बाहर था। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, किस लिए आई हो यहाँ? मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। छोटू मेरे को बाहर बोल के आया कि मैं अभी आता हूँ। मालूम नहीं किधर गायब हो गया वो। मैं उसी को ढूंढने के वास्ते आया, कसम खाता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी बाहर जाओ। हरी अप। जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मैं तो छोटू को ढूंढ रहा था साहब। तुमको कितनी बार कहा है कि जब भी ऑपरेशन चल रहा हो बाहर रहा करो। चलो बाहर जाके बैठो। ठीक है साहब। सुनो, जी साहब। डॉक्टर मोनी अंदर आ गई? हाँ साहब वो कपड़े चेंज कर रहे हैं। ठीक है तुम जाओ। हेलो डॉक्टर मोनी। वार्ड बॉयज की बातें सुन के अनीता को पता चलता है कि हॉस्पिटल में लीगल ऑपरेशन होने वाला है। अनीता ऑपरेशन थिएटर पहुंचती है तो अचानक वहां एक डॉक्टर आ जाता है। क्या अनीता पकड़ी जाएगी? जानने के लिए देखिए अगले हफ्ते कवर स्टोरी हॉस्पिटल।